सुनो, मुझसे शादी करोगे? क्यों करूं मैं तुमसे शादी? क्योंकि तुम इस दुनिया की हसीन तरीन लड़की हो। और दुनिया की हसीन तरीन लड़की को फूल देकर प्रपोज कर रहे हो? अंगूठी कहाँ है? हाँ, अंगूठी है ना, मेरे पास है, मुझे मिल नहीं रही। मिल नहीं रही या फिर बहाने बना रहे हो? मिल गई। अब इतना भी गैर गुजरा नहीं हो। तुम्हारे लिए अंगूठी तो अफोर्ड कर सकता हूँ। अच्छा, अम्मी से कब बात करोगे? लोग बातें बनाते हैं। बहुत जल्द करूंगा। ट्रस्ट मी, मैं सिर्फ तुम्हारा। सच? मुझ सिर्फ मेरे? सिर्फ तुम्हारा। ओह, हाफ था। वो सिर्फ मेरा है, सिर्फ मेरा। एक और क्रिस्पी पराठा तुम्हारे लिए। थैंक्स। अरे सुनो, और ये तुम्हें क्या हुआ है सुबह सुबह? इतना तैयार हो के कहाँ जा रही हो? कॉलेज ही जा रही हो ना, किसी कॉन्सर्ट में तो नहीं जा रही? अल्लाह अम्मी, सुबह सुबह इतने सवाल जवाब, बंदे का ना सारा मूड खराब कर देते हैं। अच्छा मेरी हरी मिर्च, तुम नाश्ता करो। और ये देखो, तुम्हारे लिए तो मैंने पहले से क्रिस्पी पराठा बना के रखा। लो शाबाश, जल्दी। खुशबू सूंघ के ही पेट भर गया मेरा। और तुम मेरी जान, बस करो, तुम मत खाया करो, मोटी हो जाओगी। कितनी बार समझाया तुम्हें, हद होती है। वैसे बड़ी हसीन हो ना। ये पराठा खाने के लिए तो मैं सुबह होने का इंतजार करती हूँ। थैंक यू रबी अम्मी, आपके हाथ के अचार और पराठे पे तो दुनिया कुर्बान। अरे मेरी जान, माएँ होती किस लिए हैं? हाँ, अच्छा मुझे ये बताओ कि तुम लोग दोपहर में क्या खाओगे? क्या बनाऊं तुम्हारे लिए, बोलो। उफ, एक तो आपकी पूरी दुनिया ना सिर्फ खाने के इर्द गिर्द घूमती है, हद होती है वैसे। और सुनो, तुम्हारे लिए ना मैंने स्पेशल लिपस्टिक लेकर रखी। देखो कितना प्यारा कलर है, लगा लो। वैसे भी इस तरह सिंपल ना तुम बिल्कुल काम वाली लग रही हो। कम से कम कॉलेज क्लर्क मुझे पहचान जाएगा। हाँ, इतने मेकअप पे तुम्हारा पहचानना मुश्किल है। ठीक है, ना लगाओ, बेटा रहो यूं ही सर झाड़ मुंह फाड़। बहुत हसीन लग रही हो। मैं ही बेवकूफ हूँ जो हर बार तुम्हारा ख्याल करती हूँ, तुम्हारे लिए इतना सोचती हूँ, हर बार जज्बाती हो जाती हूँ। वैसे भी ये शेड ना तुम्हारी स्किन टोन के साथ बिल्कुल नहीं जाता। सुनो, तुमने जो ये लिपस्टिक लगाई है ना, फौरन साफ करो, बहुत बुरी लग रही है ये। अम्मी आप तो रहने ही दें, आपका बस चले ना तो आप मुझे बिल्कुल ज़ैनब जैसी बनाते। क्या कहा? तुम और ज़ैनब? तुम्हें पता है, ज़ैनब जैसी बेटियां ना वो माँ बाप का फखर होती है, फखर। ओह सो क्यूट, लेट मी ट्राई टू कैप्चर। ओह एक्शन। सो ब्यूटीफुल, कितना अच्छा बॉन्ड है ना। इतनी फर्माबरदार बेटी, जानिसार माँ। उठो अब, बहुत देर हो गई है। उठो शाबाश। बहुत हो गया, आ जाओ आ जाओ। आ रही हूँ। अल्लाह हाफिज अम्मी। बाय बाय। अच्छा ओके, अल्लाह हाफिज। आप लाए सर, ये मुझे दे। शुक्रिया। तुमने खामखा जहमत की। सर बेटा भी कह रहे हैं और पराया भी कर दिया। खुश रहो, आबाद रहो। सलाम है तुम्हारे माँ बाप की तरबियत को, सारे काम छोड़ के जो मेरी मदद को आ गए। सर आप मेरे उस्ताद रह चुके, मेरी वालिद की जगह पर। बहुत शुक्रिया। अरे ज़ैनब, तुम अभी तक कॉलेज नहीं गए तुम लोग? बस पापा जा रहे हैं, एडमिट कार्ड ही लाना था। ठीक है,
सर अगर आप मुनासिब समझे तो मैं माहम और जैनब को ड्रॉप कर देता हूँ। इनका कॉलेज मेरे रास्ते में ही पड़ेगा। अच्छा, हाँ तो ठीक है बेटा, इनके साथ चले जाओ, घर जैसी बात है। शाबाश, मैं जरा कमर सीधी कर लूं। रहने दें, हम चले जाएंगे। क्या मसला है तुम्हें? अच्छा है ना, उमर हमें ड्रॉप कर देंगे। तुम्हें बहुत शौक है बस में धक्के खाते हुए जाने का। चलो आओ। क्या जरूरत थी उमर पापा के सामने यूं कहने की? मेरा और तुम्हारा रास्ता एक है और मंजिल भी। बैठो। इन ख्यालों में है जो इतना मुस्कुरा रहे हैं। सोच रहा था कि जिंदगी कितनी खूबसूरत है। तो आपको जिंदगी इतनी खूबसूरत क्यों लग रही है? मेरा मतलब है कि वजह का कोई नाम तो होगा। मेरी नजर से आप देखोगी तो आपको भी महसूस होगा। लगता है आप पर को किसी के हुस्न का जादू चल गया है। फिलहाल तो आगाज मोहब्बत है, दुआ कीजिए कि कबूल हो जाए। आप कहकर तो देखिए, क्या पता कोई आपकी राह तकता हो। क्या हुआ? आपकी मंजिल आ गई। तो इस कॉलेज में भी इतनी जल्दी आना था, थोड़ा दूर नहीं हो सका था। हाँ जी। क्या कर रहे हैं उमर? मैंने क्या किया? कोई यूं सरे राह अपनी मोहब्बत जताता फिरता है। जैनब मेरा बस चले ना तो मैं चिल्ला चिल्ला कर सबको बता दूं। मेरे लिए हमारी मोहब्बत बहुत खास है, तो हमारे लिए। तो मुझसे अपनी मोहब्बत का इजहार कर रही हो? हेलो, क्या हुआ? कहाँ रह गई हो? अंदर कोई ग्लू लगा है जो चिपक गई हो? बाहर आओ। एग्जाम्स की ज्यादा टेंशन हो गई है? नहीं। फिर क्या बात है, इतनी परेशान क्यों हो? अच्छा मुझे बताओ, उमर तुमसे कुछ कह रहा था? क्या मतलब? उमर मुझसे कुछ क्यों कहेगा? तुमने कुछ सुना था क्या? नहीं ना, तभी तो तुमसे पूछा। कुछ खास नहीं। सुबह उसने बाबा की इतनी मदद की, फिर हमें भी कॉलेज ड्रॉप किया, इसीलिए शुक्रिया कर रही थी। अच्छा अच्छा। वैसे तुम्हें क्या लगता है, इसका इशारा किसकी तरफ था? कैसा इशारा? मैंने तो कोई इशारा नहीं देखा। तुम भी ना डफर की डफर हो। उसने क्लियरली कहा था कि ही इज इन लव। बहुत खुशबख्त होगी वो लड़की, और खूबसूरत भी। यकीनन उमर ने कोई ऐसी वैसी लड़की तो चूज की नहीं होगी। फिर भी तुम्हारा उसके घर आना जाना है, उसका तुम्हारे घर आने जाना है। तुम्हें क्या लगता है वो लड़की कौन होगी?
मैं उसके घर नहीं जाती, वो हमारे घर आता है, वो भी बाबा से मिलने। अच्छा मैं चलती हूँ, मगरिब के बाद बाहर रहने पर बाबा खफा हो जाते हैं, ठीक है? बाय। कैसी हो जैनब? नहीं उमर, यहाँ नहीं। तो मुझे बताओ, मेरी कॉल क्यों नहीं अटेंड कर रही थी? बैलेंस खत्म हो गया था। एटलीस्ट बहाना तो ढंग का बनाओ तुम। मुझे तन्हा छोड़ दो। तुम्हें तन्हा छोड़ने का मतलब पता है? कि मैं खुद को तन्हा कर दूं। उमर मैं नहीं चाहती हमारा कोई स्कैंडल बने। इस मोहल्ले में बाबा की बहुत इज्जत है। तो क्या तुम्हें मेरी मोहब्बत, मेरी सदाकत पर यकीन नहीं है? तो फिर बताओ मैं क्या करूं? मुझे अपने नाम के साथ तुम्हारा नाम चाहिए, तो चाहे जिसको पता लगना है लग जाए। उसके बाद बेशक तुम चांद पर जाकर ऐलान कर दो। बस इतनी सी बात। अरे मैं तो खुद तुम्हारे एग्जाम्स खत्म होने का इंतजार कर रहा था। मैं भी तुम पर अपना पूरा हक चाहता हूँ। वाकई? ज़ैनब, तुमसे मोहब्बत करने से पहले तुम्हारी इज्जत करना शुरू कर दी थी, और अपनी मोहब्बत को इस तरह सड़कों पर रुस्वा नहीं कर सकता मैं। मैंने कभी सोचा नहीं था कि तुम इस तरह मुझे सड़क पे प्रपोज करोगे। मैं कौन सा खवातीन को प्रपोज करता फिरता हूँ? ठीक है, जाओ। अब हमारी शादी के बाद मुलाकात होगी इंशाल्लाह। ज़ैनब, अब ये मत करो प्लीज, वरना अभी इसी वक्त अपने अम्मा अब्बा को भेज दूंगा तुम्हारे घर रिश्ते के लिए। अच्छा, वजह क्या बताओगे? बताऊंगा कि एक लड़की रो रही है क्योंकि वो मेरे बगैर रह नहीं सकती। गुड मॉर्निंग। आइए आइए महारानी साहिबा। कभी कभी ना सुबह सवेरे उठ के जरा ये घर घरिस्ती भी देखो। जब देखो नहुसत फैला के रखी हुई है। अम्मी आपसे कितनी दफा कहा है, मुझसे नहीं होती ये सफाइयां वगैरह, आप कोई मासी रख ले। अच्छा, 2 लोगों के लिए मासी रखूं? वाह भाई वाह, मैं तो कहती हूँ शाबाश है तुम्हारी सोच पर। बात 2 लोगों की नहीं है, बस मुझसे नहीं होती ये डस्टिंग, ये डिश वॉशिंग, ये झाड़ू पोंछा, खुद क्या करें आप। अच्छा, तुम्हारी बारात क्या महलों से आने वाली है? महलों का तो नहीं पता, लेकिन मेरे लिए कोई शहजादा जरूर आएगा। मगर मेरी जान, तुम शहजादी नहीं हो, हाँ? इसलिए जमीन पे रहना सीखो। मिठाई बहुत मजे की है, कहाँ से आई है? तुम्हारी दोस्त के यहाँ से। मतलब? अरे इरफान भाई आए थे, जैनब का रिश्ता तय हो गया है। लड़के वाले खुद आए थे बात पक्की करने के लिए। जैनब की शादी? उसने मुझे बताया तक नहीं। मैं भी जाकर पूछती हूँ कि वो लड़का कौन है, कहाँ से आया। इरफान अंकल ने आपको कुछ नहीं बताया? वैसे तुम जानती हो। मैं जानती हूँ। कौन? कहीं वो छोटू कादर तो नहीं? वही होगा। लाहौल वला कुव्वत। अरे बेटा, मैंने क्या तुम्हारी ये तरबियत की है कि लोगों के कद बुत पे तुम इस तरह से बातें बनाओ? मैं कहाँ झूठ बोल रही हूँ, सच ही तो कह रही हूँ। अच्छा अभी छोड़े ना ये सारी बातें, बताएं कौन है, सस्पेंस खत्म करें। वही जो इरफान भाई का स्टूडेंट है, जिसका घर में आना जाना भी है, सब जानते हैं। उमर से। उमर? हाँ। मेरा उमर? हम क्या कर रही हो तुम?
ऐसा नहीं होने दे सकती। मैं उमर और ज़ैनब की शादी नहीं होने दे सकती। उमर सिर्फ मेरा है। उसकी आंखों में मुझे देखकर रंग उतरते थे। वो किसी और का नहीं हो सकता, किसी और का नहीं हो सकता। और ये ज़ैनब, फिर ज़ैनब कहां से बीच में आ गई? वो क्यों आ गई? उसकी इतनी औकात कैसे हो गई? नहीं, मैं ऐसा नहीं होने दे सकती। ऐसा नहीं होने दे सकती। मत करो ऐसा। क्यों खुद को दुख दे रही हो? से बर्दाश्त नहीं हो रहा अम्मी। बहुत दर्द है, बर्दाश्त नहीं हो रहा। अगर दर्द है भी तो उसे बर्दाश्त करो, और अगर नफरत है तो उसे छुपा के रखो। लेकिन खुद को और अपने दिल को और इन चीजों को इस तरह से बर्बाद मत करो। मुझे मोहब्बत सता रही है, बस नहीं जीने देगी मुझे। वो तुम्हारा कभी था ही नहीं। क्यों? क्या कमी है मुझ में? कोई कमी नहीं है, किसी चीज की कमी नहीं है मेरी बच्ची में। मुकम्मल हो तुम। तो फिर उमर ने मुझे क्यों नहीं चुना? बड़ों का फैसला था, बड़ों का फैसला था। ज़ैनब ने सर झुका दिया बेटा। सच? ये फैसला उमर का नहीं है? शरीफ बच्चे अपने अपने फैसले अपने बड़ों के जरिए ही बताते हैं। माँ, हम तुम्हारा साथ देगी उमर, किसी के गलत फैसले का शिकार नहीं होने देगी। माँ, हमने तुमसे मोहब्बत की है उमर, और शादी भी तुमसे ही करेंगी। इतना तो मैं भी तुम्हें जानती हूँ कि तुमको हारना पसंद नहीं है। बस खुदा खैर रखे। यकीनन ये ज़ैनब के लिए होगा। हाँ, मेरा मतलब है कि ज़ैनब को आपके हाथ का कौरमा बहुत पसंद है। ठीक है, मैं दे आती हूँ। तुम जाओगी ज़ैनब को देने के लिए? हाँ, सहेली है मेरी, मैं क्यों नहीं जा सकती? अम्मी, यकीनन मेरा ही जिक्र खैर हो रहा होगा। क्या अरोमा है, आपको पता है घर तक खुशबू आ रही कोरमे की। मैंने बाबा से कह दिया है कि मेरे मायूं का कोरमा तो रबिया अम्मी बनाएंगी। अम्मी तो खुशी खुशी बनाएंगी, है ना अम्मी? अरे क्यों नहीं, बिल्कुल जरूर बनाऊंगी, क्यों नहीं बनाऊंगी। देखा, अम्मी ने फौरन हामी भर ली। लेकिन ज़ैनब, जरूरी तो नहीं है ना कि जैसा तुम सोच रही हो वैसा ही हो। मैं समझी नहीं। मतलब जिस तरह चुपके से तुम्हारी बात तय हुई है, क्या पता किसी दिन अचानक किसी मस्जिद में तुम्हारा निकाह हो जाए। वो उमर भी यही कह रहे थे, मगर बाबा नहीं माने। ज़ैनब किसी काम से आई थी बेटा? हाँ याद आया, देखे ना मैं भी भुलक्कड़ होती जा रही हूँ। वो बाबा कह रहे थे कि मेरी शादी की शॉपिंग आप दोनों करवा दें। वैसे भी सारी जिंदगी आपने ही ये काम किया है। अरे बेटा क्यों नहीं कराऊंगी,
जरूर कराऊंगी। अच्छा सुनो, बस 10 मिनट दो मुझे, मैं अपना बैग और चादर लेकर आती हूँ। हाँ महक, तुम कहाँ जा रही हो? जॉब इंटरव्यू के लिए। जॉब? तुमने तो जिक्र तक नहीं किया। और तुम्हें जॉब की जरूरत क्या आखिर? तुम कहीं नहीं जा रही हो, समझी तुम? तो अब जिक्र कर लिया ना। वैसे भी आप ही तो कहती हैं कि मुझ जैसी के लिए बारात कौन लाएगा। ज़ैनब, तुम दुआ करना ना मेरे लिए। वैसे भी शायद तुम्हारी दुआएं ज्यादा कबूल होती हैं। अब माँ, हम छोड़ो ना जॉब इंटरव्यू, हमारे साथ चलो प्लीज। और वैसे भी तुम्हें पता है मैंने हमेशा तुम्हारी चॉइस से चीजें ली हैं। दुल्हा भी। मतलब दूल्हा चूज करते हुए तुम मुझे शामिल करना भूल ही गई। खैर, बाय द वे मुझे देर हो रही है, मैं चलती हूँ। एंड यू आर लुकिंग प्रिटी। माँ, हमको उमर पसंद तो है ना? अरे नहीं नहीं बेटा, पागल हो गई हो क्या? अरे उसका तो दिमाग खराब है, ऐसी बातें करती रहती है उल्टी सीधी। अरे बस मैं अभी अपनी चादर और बैग लेकर आती हूँ, ठीक है? फिर चलते हैं शॉपिंग करने के लिए। अस्सलाम वालेकुम। वालेकुम अस्सलाम। क्यों बुलाया तुमने मुझे यार? उमर, जब खुशी दिल से होती है तो पूरा वजूद कबूल है कहता है। फिर ये यकीन आपके चेहरे पे क्यों नहीं है? समझा नहीं, क्या मतलब है इस बात का? मैं जानती हूँ कि आपने सिर्फ बड़ों की मर्जी पे सर झुका है, वरना आप भी जानते हैं कि मेरे इन हाथों पे अनदेखी मेहंदी से सिर्फ आपका नाम लिखा है। प्लीज, मैं प्लीज, आप इनकार मत कीजिएगा। अगर आप हिम्मत से काम लें तो हम अब भी एक हो सकते हैं। उमर, मोहब्बत आपके कदमों में बैठी। मेरी मोहब्बत ज़ैनब है, सिर्फ ज़ैनब, और मैं उसी से शादी करूंगा। लिसन माँ, मुझ पर कोई जोर जबरदस्ती नहीं है। ज़ैनब को मैं हमेशा से पसंद करता था और करता रहूंगा। मैं समझी थी कि मैं हाँ, एग्जैक्टली। तुम्हें अपने आगे कभी कोई दिखाई दिया है? बेशक तुम्हारा हुस्न आंखों को खैर करता है, अगर तुम चमकती धूप हो तो ज़ैनब मध्यम चांद नहीं। उसके वजूद में सुकून मिलता है मुझे। ज़ैनब ना होती तो? अब इस बात का क्या मतलब है कि ज़ैनब नहीं होती तो? मेरा मतलब है कि अगर ज़ैनब हमारी जिंदगी में ना होती तो क्या फिर मैं आपकी फर्स्ट चॉइस होती? माँ, तुम बहुत अच्छी लड़की हो, तुम्हें बहुत चाहने वाले मिलेंगे। प्लीज, ये मेरे सवाल का जवाब नहीं है। अगर ज़ैनब नहीं होती तो तुम होती मेरी फर्स्ट चॉइस। और यकीनन किसी भी इंसान की फर्स्ट चॉइस होगी तो ख्वाहिश के पौधे को अरमानों का पानी देने से वो झाड़ झंकार बन जाता है। प्लीज वहां संभालो खुद को। क्या तुम उमर से मिली थी? ज़ैनब के हाथ में मौजूद अंगूठी तुम्हें किसी बात की गवाही नहीं देती? हैरत है मुझे, कैसी सहेली हो तुम? कुछ मालूम नहीं है तुम्हें? आपने मुझे कहा था कि बड़ों ने ये बात तय की है और मैं समझी कि
इस रिश्ते में तो उम्र की कोई मर्जी शामिल ही नहीं है। उमर आजकल का लड़का है और जो कुछ भी हुआ है ना वो उसकी रजामंदी से हुआ है। अरे भूल जाओ उसे। मतलब खुद को भूल जा। माँ हम पागल तो नहीं हो गई तुम? उमर ने कभी तुमसे वादे किए? नहीं ना, उसने तुमसे कभी कोई वादा नहीं किया। और ये जो यकतरफा मोहब्बत होती है ना, ये कांटों पे चलना होता है। नहीं है मेरी मोहब्बत यकतरफा। उमर ने मुझसे खुद कहा है कि अगर वो ज़ैनब नहीं होती तो मैं उसकी पसंद होती। हाँ, आप वाकई मेरी माँ है। आप मेरी माँ है। सारी जिंदगी मैंने ज़ैनब से आपको बांटा, सब कुछ बर्दाश्त किया क्योंकि मुझे लगता था कि आपके नजदीक आपकी फर्स्ट चॉइस मैं हूं। वरना स्कूल कॉलेज हर जगह ज़ैनब होता रहा और मैं हमेशा सेकंड नंबर पे रही। वो तकरीर अच्छी करती है, अच्छा बोलती है, अच्छी बातें करती है, सुगर है। मैं कुछ नहीं हूं। और आप मेरी क्या है? मैं आपकी कुछ नहीं लगती हूँ। ज़ैनब ही सब कुछ है। तुम पागल हो गई हो। उस लड़के की खातिर बात का बतंगड़ बना रही हो। अरे तुम्हारा दिमाग ठीक है? होश में तो हो तुम। पागल नहीं हुई मैं, लेकिन मैं थक चुकी हूँ। ज़ैनब का नाम सुन के ज़ैनब और आप भी मेरी एक नहीं सुनती। मुझे नहीं सुनना ज़ैनब का नाम, और खास तौर पे उमर के मुंह से। हम बेटा खाना खा लो। तुमने कब से खाना नहीं खाया और इस तरह से भूखी प्यासी रहोगी। चलो शाबाश, थोड़ा सा खा लो। आओ मेरी जान। मुझे नहीं खाना। आप मुझसे मोहब्बत नहीं करते कि मुझसे कोई मोहब्बत नहीं करता। अरे बेटा, मेरी सारी जिंदगी, मेरी सारी दुआएं, मेरा सब कुछ तुम्हारे लिए ही तो है। वाह, ये कैसी दुआ है? सारी की सारी बद्दुआएं बन गई। ये देखिए मेरे दोनों हाथ खाली हैं। आप वाकई में ज़ैनब को अपनी बेटी तो नहीं समझती? कि सारी दुआएं तो उससे लग गई। इरफान भाई ने तुम्हारे अब्बा के गुजर जाने के बाद हमारी बहुत मदद की है। वो तो अल्लाह का लाख लाख शुक्र है कि छत हमारी थी। लेकिन फिर भी बेटा, तने तन्हा एक औरत एक बच्ची के साथ कैसे गुजारा कर सकती थी? मैं कभी कभी सोचती हूँ ना तो मुझे बहुत खौफ आता है। अगर इरफान भाई ना होते, उन्होंने हर लिहाज से, पैसे से, हर तरह से हमारी मदद की है। वरना अकेली बेवा क्या कर सकती थी मैं? उनके एहसानात का सिला खुशी खुशी देना चाहिए ना हमें। क्यों बेटा? बहुत दर्द है इस दिल में, बर्दाश्त नहीं हो रहा मुझसे। शॉपिंग के बाद सब थक गए होंगे, तो चाय? थैंक यू। ये तुमने बहुत अच्छा काम किया बेटा।
थैंक यू। नो प्रॉब्लम। थैंक यू। मैं आपका शुक्रिया कैसे अदा करूं बहन। आपने तो जैनब को उसकी माँ तक की कमी महसूस होने नहीं दी। अरे इरफान भाई, कैसी बातें कर रहे हैं आप? सैनब मेरी बेटी ही है। इसमें कोई शक नहीं कि रबिया अम्मी ने हमेशा मुझे बहुत प्यार दिया। मैं आपको बहुत मिस करूंगी। जैनब बेटा, कैसी बातें कर रही हो तुम? अच्छा भाई, मैंने तो डिसाइड कर लिया है कि माइयों के सारे इंतजामात मेरी तरफ से होंगे, बस। अब कोई और कुछ ना कहे। मैं आपको मना तो नहीं कर सकता, आपका हक है, लेकिन आपको जहमत होगी। तहमत कैसी अंकल? अम्मी ने तो हमेशा जैनब को फौकियत दी है, तो आखिरी फर्ज तो खुशी खुशी निभाएंगी। क्यों अम्मी? हाँ भाई, तो ये बताओ कि जो मेन्यू होगा ना, वो भी जैनब की पसंद का ही होगा। आपको तो पता है मुझे आपके हाथ का कोरमा और खीर बहुत पसंद है। तो बस फिर ठीक है ना बेटा, यही बनेगा। हाँ, अरे उमर, ये लो बेटा, ये खास तुम्हारे लिए है। आंटी, इसकी क्या जरूरत थी? वैसे भी शादी की अब्बा ने इतनी शॉपिंग करा दी थी। सैनब मुझे अम्मी कहती है, तो तुम मुझे आंटी कह के गैर क्यों कर रहे हो? हाँ, दामाद हो, बेटों जैसे हो, माँ कहो ना मुझे। तो ठीक है, फिर आज के बाद से मैं भी जैनब की तरह आपको अम्मी बुलाऊंगा, और ये कुर्ता अपनी अपनी मायों के दिन पहनता हूँ मैं। यही मैं चाहती हूँ कि मेरा दामाद मेरी पसंद का आदी हो जाए। आपको पता है शादी के ड्रेस में उमर ने मेरे ड्रेस के साथ मैचिंग की। ओल्ड फैशन ही रहना तुम। अब देखो कितना ऑड कलर लिया है। तुम्हारे कॉम्प्लेक्शन के साथ ये कलर बिल्कुल नहीं जाता, बहुत खिला हुआ रंग है ना। हाँ, मुझे भी अजीब लग रहा था, मगर उमर का ये फेवरेट कलर है। इस बात का तो मुझे भी अंदाजा हो गया है। अरे उमर की चॉइस बहुत ही अजीब है ना अम्मी? सैनब बेटा, माहम की बात का बुरा मत मानो। रबिया में मैं माहम की किसी बात का बुरा नहीं मानती, बल्कि मुझे खुशी है कि इसकी उदासी खत्म हो गई। मेरी रुखसती का कुछ ज्यादा ही सदमा ले लिया था इसने। सदमा तो ले लिया था, क्या करूं, अपनी मोहब्बत बांट नहीं सकती ना। जैनब, अरे बेटा, तुम जरा ये ड्रेस तो ट्राई करो जाके। मुझे पता नहीं क्यों ये थोड़ा लूज लग रहा है। तो अगर कुछ हुआ तो हम फिटिंग करा लेंगे। मैं ट्राई करती हूँ। मुझे घूरकर अपनी एनर्जी वेस्ट ना करें। कुछ नहीं करी आपकी लाडली के साथ। रबिया अम्मी, आके देख ले। हाँ बेटा, आई। हम ये क्या कर रही हो तुम? मेरा हाथ तो नहीं जला? आपको मेरे हाथ की फिक्र है, मेरे दिल का क्या? ये किस तरह की बातें कर रही हो? मैं अपना फोन भूल गया था, वो लेने आया हूं। उमर प्लीज मुझे छोड़कर मत जाओ। उमर बेटा, मैं माहम की तरफ से तुमसे माफी मांगती हूँ। नहीं आंटी, प्लीज ये मत कहिए। अपना बेटा भी कहती हैं और इस तरह शर्मिंदा कर रही हैं मुझे। तुमने अभी तक माहम की इज्जत रखी है। सैनब को इसके पागलपन के बारे में कुछ नहीं बताया। तुम इतने अच्छे लड़के हो कि मुझे अपनी बेटी की किस्मत पे अफसोस है।
आंटी माहम बहुत अच्छी लड़की है। मोहब्बत पर किसी का इख्तियार नहीं होता, जैसे कि मेरा नहीं है। मैं इसके जज्बात की कदर करता हूं, लेकिन उसकी हौसला अफजाई नहीं कर सकता। मैं ऑलरेडी कमिटेड हूं। अरे तैयार हो गई मेरी बेटी? जी, लेकिन सिर्फ आपके कहने पे। माशाल्लाह, बहुत प्यारी लग रही हो। अल्लाह तुम्हें नजरे बद से बचाए। सुनो, ज़ैनब इंतजार कर रही होगी ना बेटा, तुम जाओ, मैं बस ये पुलाव दम पे लगा के ना आती हूँ तैयार होकर। इरफान अंकल भी कितने अजीब है ना, 50 लोगों का खाना आपसे सिर्फ ये कह के बनवा लिया कि ज़ैनब आपकी बेटी है। क्या तय हुआ था हमारे बीच में? हाँ, हम कोई नेगेटिविटी की बात नहीं करेंगे आज, समझी तुम? दिल कितना बड़ा है ना अम्मी, मैं आप पे क्यों नहीं गई? इस बारे में बाद में बात होगी। तुम जाओ, मैं तैयार होकर आती हूँ, ठीक है? जाओ, शाबाश। ये ज़ैनब के लिए है? हाँ, ज़ैनब की रस्म के लिए बनाए हैं। ये खास लड्डू हैं बेटा, जो दुल्हन के लिए बनाए जाते हैं। रखो इसे, अभी समझाया था ना मैंने तुम्हें, ये दुल्हन के लिए। और इस तरह से खाना ना बदशुक्नी होती है, बेबरकती होती है। मैं तुम्हारे लिए बना दूंगी ना, ये ज़ैनब की रस्म के लिए, समझी? क्यों? इस प्यार पे, अपनायत पे, खलूस पे आपकी सगी बेटी का कोई हक नहीं है। पहले ज़ैनब की रस्म होगी, उसके बाद किसी और को मिलेंगे। नफरत है मुझे नंबर 2 पोजीशन से। मुझे नहीं खाने ये लड्डू, सारे के सारे ज़ैनब को ठुसा दें। अरे भाई रबिया बहन, आपने तो माँ होने का हक ही अदा कर दिया, वरना इस दौर में कौन करता है किसी के लिए इतना। बस ये तो अल्लाह का बड़ा करम है कि उसने मुझे इस काबिल बनाया जो मैंने ये फर्ज अदा कर दिया। अरे माहम आ गई। लड़की तो बहुत प्यारी है बहन। मेरी नजर में एक लड़का है, दुबई में रहता है, कहें तो बात करूं? नहीं भाई नहीं, मैं अपनी बेटी को इतनी दूर नहीं ब्याहूंगी। इसे तो मैं अपनी नजर के सामने रखूंगी। क्या आपकी नजर में कोई है? माहम के लिए तो एक ही लड़का था पूरे मोहल्ले में, उमर, उसे भी ज़ैनब ले उड़ी। वाकई हम तो माहम और उमर की जोड़ी ऐसी थी जैसे चांद और सूरज जलते। हम तो इंतजार में थे कि माहम की मिठाई आएगी। मिठाई आई तो किसकी? ज़ैनब की, जिसे कोई नजर भर के भी नहीं देखता। अरे ये माहम को क्या हुआ? ये क्यों चली गई? मेरा ख्याल से जिस बच्ची की खुशी में शिरकत के लिए आए ना, उसे जरा दुआएं दे दें। हाँ हाँ ज़ैनब बेटा अभी आई। जरा देखो, न शक्ल न सूरत, नसीब तो देखो जरा, क्या लड़का मिला। ने मुझसे मेरा सब कुछ छीन लिया, मेरा प्यार, मेरी माँ। अब और नहीं,
मैं तुम्हें मजीद अपना हक नहीं खाने दूंगी, और ना ही अपनी माँ का प्यार। बहुत हो गया, बहुत हो गया। या अल्लाह, ये देखो जरा। अरे मैं रसम के लड्डू तो लाना ही भूल गई। अब मैं अभी आई। हाँ, माहम, 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 अरे माहम, क्या हुआ बेटा? माहम, माहम, क्या हुआ तुम्हें? माहम, लड्डू। माहम, माहम, ये क्या हो गया बेटा? अरे क्या हो गया तुम्हें माहम? माहम, क्या हो गया तुम्हें बेटा? तुम्हारी जलन में तुम्हारी जान ले ली, वो भी तुम्हारी माँ के हाथ। जो मौत मैंने ज़ैनब के लिए मुंतखब की थी, तुम्हारा नसीब कैसे बन गई? मैं भूल गई थी कि लोहे महफूज पर सब कुछ अज़ल से तहरीर है।